नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों आज पठान ब्रदर अमीरजादा और शहजादा की बात करेंगे। ये अंडरवर्ल्ड के उन शुरुआती दिनों की बात है जब उस समय समद खान की एंट्री नहीं हुई थी। उससे पहले अमीरजादा और लंबू शहजादा की जोड़ी बेहद मशहूर हुआ करती थी। आपको बता दें, शहजादा को लंबू शहजादा भी कहा जाता था। अमीरजादा और शहजादा के पिता का नाम नवाब खान पठान था। बताया जाता है जब भी इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती थी तो ये कहीं से भी बैठकर एक दूसरे की मदद के लिए पहुंच जाया करते थे। कोई भी कांड करने के बाद शहजादा हमेशा अंडरग्राउंड हो जाया करता था, वहीं अमीरजादा अपने भाई को हमेशा संभाला करता था। पठान गैंग में जितने भी लड़के थे उसमें अमीरजादा का नाम सबसे ऊपर हुआ करता था। दाऊद के भाई साबिर की जो हत्या हुई थी उसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया था अमीरजादा ने। साबिर को मारने के बाद जब पठान गैंग के सभी लड़के अंडरग्राउंड हो गए थे तो अलग अलग स्टेट्स में जाकर छोटा मोटा काम करने लग गए थे। अलग अलग होटलों में छिप कर रहना, खबरियों से जानकारी लेना, सेफ हाउस में रहना। कहते हैं इस सब में बहुत खर्चा हो रहा था। यहाँ तक कि कुछ पुलिस वालों को भी पैसा दिया गया था ताकि वो उनको परेशान ना करे जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ दाऊद से रुका नहीं जा रहा था। किसी तरह वो पठान गैंग के हर व्यक्ति से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। पठान गैंग के लोग मुंबई आ जाते हैं, इसकी खबर किसी को नहीं थी, मगर वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन दिनों दिलीप कुमार की शक्ति नाम की मूवी रिलीज हुई थी। मूवी के प्रोड्यूसर थे मुशीर और रियाज, दोनों पार्टनर थे। कहते हैं मुशीर को पठान गैंग के लड़कों ने किडनैप करने का प्लान बनाया। इसमें अमीरजादा और शहजादा मेन व्यक्ति थे। जब मुशीर अपने दोस्त को घर ड्रॉप करके जा रहा था तो उसकी आंखों में पट्टी बांधकर एम्बेसडर कार में किडनैप कर लिया गया और उसको नागपाड़ा की एक बिल्डिंग में छिपाकर रखा गया। इस काम को अंजाम लंबू शहजादा ने दिया था। बताया जाता है फिल्म प्रोड्यूसर मुशीर को बहुत मारा गया और टॉर्चर भी किया गया था, जिसके बाद उससे उसके दोस्त को फ़ोन करवाया। उस जमाने में 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। कहते हैं 2 लाख उसके पास इन हैंड थे जो कि उनको दे दिए गए। बाकी 18 लाख के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा गया। मुशीर को इस वादे पर छोड़ दिया गया। छूटने के बाद मुशीर ने सोचा अगर अब पैसे दे दिए तो अगली बार उससे फिर पैसे मांगे जाएंगे। उसने अपनी आप बीती बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार साहब को सुनाई। मुशीर को लेकर दिलीप कुमार पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो के पास गए। पुलिस हेडक्वार्टर में दिलीप कुमार ने रिबेरो को सारी बात बताई। रिबेरो ने क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को दिलीप कुमार के सामने इंस्ट्रक्शन दी और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने को कहा। पुलिस ने खबरियों को इस काम में लगा दिया। एक खबरी जिसका के नाम सलीम था, उसकी मदद से पुलिस को वो ठिकाना पता चला जहां मुशीर को किडनैप कर रखा गया था। इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो इसमें अमीरजादा और शहजादा का नाम निकलकर सामने आया। कहते हैं इसमें उनके पिता नवाब खान का भी नाम आया था। क्राइम ब्रांच ने नवाब खान को पकड़ उससे पूछताछ की, लेकिन वो दोनों अभी भी फरार चल रहे थे। बाद में पता चला कि वो दोनों गुजरात की तरफ फरार हो गए हैं, जिसके बाद 2 क्राइम ब्रांच की टीम वहां गई। एक टीम शहजादा की तलाश में थी, वहीं दूसरी टीम अमीरजादा की तलाश में थी। अमीरजादा को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, लेकिन शहजादा अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर था। पिता की निशानदेही और खबरियों की मदद से शहजादा को उसके नागपाड़ा के घर से अरेस्ट कर लिया गया। 6 सितंबर 1983 को जब अमीरजादा को कोर्ट लेकर जाया गया तो कोर्ट में उसका गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। 1983 और 1984 के दौर में जब शहजादा जेल से छूट गया तो उसको मुंबई में रहना सेफ नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ उस पर राशिद अरबा के ऊपर किए गए जानलेवा हमले का केस रीओपन हो चुका था। शहजादा मुंबई छोड़ अहमदाबाद रहने लगता है। वहां वो गुजरात के डॉन अब्दुल लतीफ़ की शरण लेता है। दोस्तों अब्दुल लतीफ़ से जुड़ा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देखना हो तो देख सकते हो। शहजादा ने अब्दुल के कहने पर
कई और घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। अब शहजादा ने गुजरात में अपना पैर जमा लिया था। बताया जाता है एटीएस के बड़े अधिकारी कुलदीप शर्मा का अब्दुल लतीफ पर इतना प्रेशर बढ़ चुका था कि लतीफ पुलिस से बचता फिर रहा था। वहीं लतीफ भारत छोड़कर दुबई चला गया। लतीफ की दाऊद से दोस्ती हो चुकी थी। बताया तो ये भी जाता है कि वो दाऊद के कहने पर ही दुबई गया था। लतीफ को जुए की बहुत आदत थी। उससे ही लंबू शहजादा को जुए की आदत पड़ गई थी। लतीफ जाने से पहले फिरौती, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन के धंधों को लंबू शहजादा पर छोड़ गया और अब्दुल वाहब नाम का उसको असिस्टेंट दिया गया। लंबू शहजादा और अब्दुल वाहब ने बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। अब हथियारों के साथ साथ लतीफ की गैंग के लड़के भी उनके पास थे। उन्होंने एक बड़े व्यापारी को किडनैप कर उन दिनों 1 करोड़ की फिरौती ली थी। शहजादा नहीं रुका। उन्होंने एक और बड़े बिजनेसमैन को पकड़ा और उससे भी 1 करोड़ रुपए लिए। मगर शहजादा और वाहब एक गलती कर बैठे। उन्होंने जो एक हिस्सा दुबई में बैठे लतीफ को देना था वो उसको नहीं भेजा। उनको पता था लतीफ भारत नहीं आ सकता क्योंकि गुजरात पुलिस और एटीएस उसका कभी भी एनकाउंटर कर सकती है। लतीफ फोन की मदद से और अपने आदमियों के द्वारा मैसेज भी पहुंचाता है कि उसको उसका हिस्सा चाहिए। दुबई में लतीफ ने कई लोगों से कर्जा ले रखा था। वहीं अपना लाइफस्टाइल कायम रखने के लिए और जुए के लिए उसको पैसा चाहिए था। लेकिन शहजादा और वाहब ने भी सारा पैसा जुए में अपने लाइफस्टाइल में खर्च कर दिया था। वो लतीफ को हर बार कहते वो पैसा आज भेज देंगे। ऐसा करते करते बहुत समय बीत चुका था। जब लंबू शहजादा और अब्दुल वाहब पर इसका प्रेशर बना तो उन्होंने एक और आदमी को किडनैप किया और उससे भी उन्होंने बहुत बड़ी रकम हासिल की। अब इस पैसों को जमा कर दुबई भेजना था। लेकिन वहीं लतीफ ने अब्दुल वाहब को अपने साथ मिला लिया था और उसको लंबू शहजादा को ठिकाने लगाने की सलाह दी। अब्दुल वाहब ने अपना हिस्सा अपने पास रखा और जो लंबू शहजादा का हिस्सा था वो लतीफ के पास दुबई भेज दिया। एक दिन उसने लंबू शहजादा को गोली मारकर जान से मार दिया। इस तरह अमीरजादा के भाई लंबू शहजादा को गुजरात के अहमदाबाद में मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों ये थी अमीरजादा के भाई लंबू शहजादा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।